जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं कारक द केस। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा उस वाक्य का अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध हो, उसे कारक कहते हैं। ठीक ना। इसे बोला है कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा उस वाक्य का अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध हो, उसे कारक कहते हैं। है बात सुनिए। जैसे बोला पेड़ पर बंदर बैठा है ना, तो जो पर है ना, ये हमारा कारक हो जाएगा। पिता ने पुत्र को बुलाया, ने और को हमारा कारक हो जाएगा। इसे संज्ञा सर्वनाम को जो एक अन्य शब्द के साथ जोड़ा जा रहा है, ठीक ना। लिखा है विभक्ति चिन्ह पर सर्ग। विभक्ति चिन्ह मतलब जो कारक का जो चिन्ह होता है ना, कर्ता ने कर्म कोई हमारा विभक्ति चिन्ह होता है। इसे संज्ञा और सर्वनाम का वह संबंध क्रिया या दूसरे शब्दों से जोड़ने के लिए को, से, के लिए, में, पर, का, की, है, अरे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। आया समझ में। संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों को जोड़ने के लिए हम जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं उन्हें हम विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अवदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। यही हमारे 8 भेद हैं। अब हमें इन 8 के भेद के बारे में पढ़ना है। कारक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्ता कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम से काम के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। बोला कि जिस संज्ञा या सर्वनाम से काम के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह ने है। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने है। यह कभी कर्ता के बाद लगा होता है और कभी नहीं भी लगा होता है। कभी कभी लगा रहता है और नहीं भी लगा रहता है। जैसे गीता ने अपने कपड़े धोए, तो इसमें गीता के साथ कारक चिन्ह कर्ता चिन्ह लगा है हमारा। ठीक। मैं खाना खा रहा हूँ, तो इसमें मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं में कर्ता चिन्ह छुपा हुआ है। ये बात सुनिए। अब आएगा हमारा कर्म कारक। कर्म कारक जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस संज्ञा सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को है। यह कर्म के बाद लगा होता है और कभी नहीं लगा होता है। ऐसे मैंने बोला कि संज्ञा सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, ठीक ना। जैसे हमने बोला इस आदमी को पकड़ लो, इस आदमी को पकड़ लो, तो अब जो हमारा पकड़ना काम है ना, को जो कारक हो गया हमारा, कर्म कारक हमारा। श्रद्धा ने खाना बनाया, इसमें नहीं लगा है, तो कभी कभी लगा रहता है और कभी कभी नहीं लगा, तो वही हमें पहचानना होता है। हमारा करण कारक जिस संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से के द्वारा है। यह कारक चिन्ह कर्ण के बाद सदैव लगा रहता है। इसके करने का मतलब जिस संज्ञा सर्वनाम का बोध होता है, जिस संज्ञा सर्वनाम से क्रिया के साधन का बोध होता है, क्रिया के साधन का बोध। जैसे आशा ने सुई से छेद किया, काम होगा लेकिन किसी के साधन द्वारा। यह काम भी हिमानी से नहीं हो सका। है सुनिए। तो जैसे मैंने बोला मैंने उसको तलवार से मारा, यानी क्रिया हो रहा है जिसके द्वारा हो रहा है, ये हमारा हो जाएगा करण कारक। इसका चिन्ह आपको पता है, से या के द्वारा। संप्रदान कारक जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए क्रिया की जाती है अथवा जिसे कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इस कारक के चिन्ह को और के लिए है। ये संप्रदान कारक के बाद सदैव आते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए क्रिया की जाती है, ऐसे में संज्ञा सर्वनाम के लिए क्रिया की जाती है अथवा जिसे कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। ये संप्रदान कारक के बाद सदैव आते हैं। जैसे सुरेश अपने भाई के लिए नए कपड़े खरीदेगा, यानी किसी के लिए कुछ कर रहे ना, सुरेश अपने भाई के लिए नए कपड़े खरीदेगा। घर के लिए एक नौकर की तलाश करो। हाँ सुनिए, इसमें हम किसी काम को
मतलब किसी चीज़ को दे रहा है जिसमें क्रिया के लिए। अपादान कारक, जिस संज्ञा या सर्वनाम से पृथकता, दूरी या तुलना प्रकट की जाती है उसे अपदान कारक कहते हैं, यानी अलगाव। ऐसे में इस कारक चिन्ह से है, यह अपदान कारक के बाद सदैव प्रयोग होता है। अपदान कारक के बाद सदैव प्रयोग होता है। इसे लिखा है वह आगरा से दिल्ली गया। वह आगरा से दिल्ली गया, यानी आगरा को छोड़कर अब दिल्ली जा रहा है। बोला मैंने कि अलगाव होता है इसमें। बंदर पेड़ से छत पर कूदा, यानी जो बंदर है ना पेड़ से छत पर कूदा, यानी पेड़ को छोड़कर छत पर कूद रहा है, अलग हो रहा है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे संबंध कारक। छठवां हमारा है संबंध कारक। संबंध कारक, जिस शब्द के रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जिस शब्द के रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इस कारक के चिन्ह का, के, की, रा, री, रे हैं। बात समझ में आया कि नहीं? एक दूसरे से संबंध प्रकट करेंगे, ठीक ना। जैसे लिखा मोहन का भाई आया है। अब जो उसका भाई आया है ना तो मोहन से संबोधित कर रहा है, मोहन का भाई आया है। वह मेरे भाई का मित्र है। वह मेरे भाई का मित्र है। आया समझे? संबंध प्रकट हो रहा है। संबंध कारक तो समझ में आया होगा, तो हमने नोट में कुछ लिखवाया है। इसे लिखा है हमारा, हमारी, हमारे, मेरा, मेरी, मेरे, तुम्हारी, तुम्हारे, तेरा, तेरे, तेरी शब्द भी संबंध कारक होते हैं। ये शब्द भी संबंध कारक में आ जाते हैं। अब हमें पढ़ना है अधिकरण कारक। क्या पढ़ना है? अधिकरण कारक, जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध होता है। जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इस कारक के चिन्ह में पर हैं, जो सदैव अधिकरण कारक के बाद आते हैं। आया समझ में ना? जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इस कारक का चिन्ह में पर है, जो सदैव अधिकरण कारक के बाद आता है। जैसे पानी में मछली रहती है ना, क्रिया का एक आधार इसमें। पानी में मछली रहती है। मछली कहाँ रहती है? पानी में। वह कमरे में बैठा हुआ है। वह कमरे में बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? कमरे में, यानी कि उसका आधार है। अब हमें पढ़ना है संबोधन कारक। क्या पढ़ना है? संबोधन कारक, संज्ञा या जिस रूप से किसी को पुकारने तथा सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका संबंध न क्रिया से और न किसी दूसरे शब्दों से होता है। प्रायः संबोधन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी संबोधन चिन्ह के स्थान पर अल्प विराम का भी प्रयोग किया जाता है ना। तो इसे हम आश्चर्यजनक चिन्ह भी बोलते हैं, जिसे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक। अब संबोधन कारक, तो इसमें हमने समझाया कि संज्ञा या जिस रूप से किसी को पुकारने तथा सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका संबंध न क्रिया से और न किसी दूसरे शब्दों से होता है। प्रायः संबोधन चिन्ह यही है जिसे हम आश्चर्यचकित बोलते हैं या विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग बोल सकते हैं, का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी संबोधन चिन्ह के स्थान पर अल्प विराम का भी प्रयोग होता है। ठीक, जैसे मोहन आश्चर्यजनक चिन्ह लगाए, जरा यहाँ आओ। आश्चर्य, मोहन जरा यहाँ आओ। गरिमा, तुम मेरी बात समझ नहीं पाई, है ना। जिसमें हम आश्चर्यजनक से कुछ शब्द बोलते हैं तो ये वाला चिन्ह हम लगा देते हैं। ठीक, जैसे मित्र, तुम मेरी बात समझ नहीं पाए। अरे इतना बड़ा सांप। है समझ में? तो हमने आपको आज कारक के 8 भेद के बारे में बताया। हमें कभी कभी कर्म और संप्रदान कारक में अंतर समझने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तो हमने लिख दिया है, समझते हैं। कर्म कारक में संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। समझ में? कर्म कारक में संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ता है, जबकि संप्रदान में संज्ञा या सर्वनाम को कुछ दिया जाता है। दोनों बात को समझो।
कर्म कारक में संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़ेगा, परंतु संप्रदान में कुछ दिया जाएगा। जैसे कर्म कारक है, उन्हें मोहन को पीट दिया, है ना, संज्ञा पर प्रभाव पड़ेगा, उसने मोहन को पीट दिया, इस आदमी को पकड़ लो। अब जो पकड़ लो हमारा किस पर प्रभाव पड़ रहा है, संज्ञा या सर्वनाम पर। ठीक, हमें पढ़ना है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में बोल रहा है यह पत्र मोहन को देना, है ना, तो हम संप्रदान कारक में दे रहे हैं, यह पत्र मोहन को देना। इस आदमी को रोटी दो, इस आदमी को रोटी है, समझे, क्योंकि दोनों को चिन्ह एक ही है, को। अब इसी तरह हम करण और अपदान कारक में अंतर समझ लेते हैं, है ना। तो करण और अपदान कारक में अंतर, इन दोनों कारकों में से परसर्ग का प्रयोग होता है। परसर्ग मतलब चिन्ह। करण कारक के चिन्ह से के द्वारा किए क्रिया के साधन का बोध होता है, जबकि अपदान कारक का परसर्ग से अलगाव, दूरी या तुलना प्रकट करता है। बात को समझिए, दोनों करण और अपदान दोनों का चिन्ह एक ही है, से, लेकिन करण में क्रिया के साधन का बोध होगा और अपदान में अलगाव का बोध होगा, से, है ना। तो समझ लीजिए, करण कारक जैसे लिखा है, करण कारक, उसने कलम से पत्र लिखा, उसने कलम से पत्र लिखा। नाक से सांस लो, एक साधन का बात हो रहा है, हमने पत्र किससे लिखा, कलम से। अपदान कारक में समझिए, वह इस शहर से चला गया, है ना, पत्ता पेड़ से टूट गया, तो वह इस शहर से चला गया मतलब कि शहर को छोड़ दिया, यानी अलगाव हो रहा है। पत्ता पेड़ से गिर गया, यानी पेड़ से जो पत्ता है ना वो अलग हो रहा है। अब आइए हम सबको एक साथ देख लेते हैं, और हमने कारक के 8 भेद के बारे में बताया, सबको समझ लीजिए। जैसे लिखा है कारक चिन्ह, है ना, कारक चिन्ह यानी परसर्ग की संयुक्त तालिका। कारक परसर्ग करण, यानी कर्ता का चिन्ह होता है ने, जैसे मोहन ने खाना खा लिया। कर्म का चिन्ह को है, अपने भाई को यहाँ बुलाओ। करण से के द्वारा, ठीक ना, जैसे पिताजी ने कलम से पत्र लिखा। संप्रदान के लिए या को, माँ बच्चों के लिए गुब्बारे लाई। अपदान से अलगाव होने के लिए होता है, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा। संबंध का की के, वह रेणु की बहन है, वह रेणु की बहन है। अधिकरण में या पर, रवि घर पर है, रवि घर पर है। संबोधन, जैसे हम किसी को संबोधन करते हैं ना, तो हे अरे, ये जो हमारा विस्मयादि चिन्ह है ना, इसे हम लगा देते हैं। हे राम, ये क्या हो गया। तो आज हमने आपको कारक के बारे में बताया, थोड़ा लंबा हो गया, कारक के बारे में बताया, और हमने 8 कारक के बारे में समझा दिया। ये हमारी है तालिका जो एक साथ लिखी गई है। आप लोग चाहते हैं तो डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं, और बाकी पढ़ने के लिए समझ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।